Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, यूपी के पूर्व एडिशनल गृह सचिव यानी कि अवनीश अवस्थी के रिटायरमेंट के चंद घंटों बाद राज्य के पावर कॉरिडोर्स में जबरदस्त हलचल देखने को मिली। इस बीच जो सबसे ताकतवर नाम उभर कर सामने आया था वो संजय प्रसाद का है। संजय प्रसाद जो अब तक सीएम योगी के प्रमुख सचिव थे कि वो जिम्मेदारियां दी गई तो अब तक अवनीश अवस्थी संभाल रहे थे और इसी के साथ संजय प्रसाद को यूपी के सबसे ताकतवर अधिकारी कहे जाने लगा। कौन है संजय प्रसाद? संजय प्रसाद यूपी कैडर के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। कहा जाता है कि संजय योगी की नज़र में सबसे पहले तब आए जब वो अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। साल 1999 से 2001 तक प्रसाद गोरखपुर में चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि सीडीओ के पद पर थे और 1998 में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद बने। गोरखपुर से निकलकर प्रमोशन के बाद संजय प्रसाद यूपी के अलग अलग शहरों में डीएम रहे, जिसमें कि प्रसाद फैजाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, बहराइच, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज जैसे जिलों के जिलाधिकारी भी रह चुके हैं। यूपी में कई जिलों का जिम्मा संभालने के बाद संजय प्रसाद को केंद्र सरकार ने सेंट्रल डेपुटेशन में वापस बुलाया। प्रसाद 4 साल तक केंद्र के डिफेंस प्रोडक्शन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर रहे। इसके बाद 2019 में संजय प्रसाद की यूपी में फिर वापसी हुई। कहा जाता है कि अपने करियर में अलग अलग जिम्मेदारियां संभालकर तब तक संजय प्रसाद सीएम योगी की गुड बुक्स में आ गए थे। 2019 में सीएम योगी ने प्रसाद को अपने प्रमुख सचिव अपॉइंट किया था। कहा जाता है कि भले ही अवनीश अवस्थी और नवनीत सहगल जैसे ऑफिसर यूपी के सबसे ताकतवर अफसरों में रहे हों, लेकिन प्रसाद योगी के सबसे करीबी रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय का जिम्मा संभालने के साथ प्रसाद ने सीएम योगी के साथ बहुत करीब से काम किया है। चाहे कोविड का दौर हो या योगी सरकार के दौरे हो, प्रसाद हर जगह सीएम के साथ दिखे। यहां तक कि राजनीतिक दौरे पर भी संजय प्रसाद सीएम योगी के अगल बगल में ही नजर आते थे। डेटा एक्सपर्ट हैं संजय प्रसाद। 52 साल के संजय प्रसाद के बारे में कहा जाता है कि वो एक डेटा एक्सपर्ट हैं। उन्होंने अभिषेक की रिपोर्ट्स में बताया था कि किसी भी विभाग से जुड़ी कोई भी फाइल आंकड़ों के साथ अगर सीएम योगी तक भेजी जाती है तो वो बिना संजय प्रसाद के देखे आगे नहीं बढ़ती है। सीएम के मुख्य सचिव होने के साथ संजय प्रसाद ने योगी को सूचना विभाग का जिम्मा भी दिया है। हाथरस कांड के बाद जब अवनीश अवस्थी से सूचना विभाग का जिम्मा लेकर नवनीत सहगल को एसीएस बनाया गया तब प्रसाद वहां सेक्रेटरी थे। इसके अलावा कहा जाता है कि 2019 में हुई इन्वेस्ट समिट में सीएम योगी को प्रसाद का काम काफी पसंद आया था। एक चैनल से जुड़े अमन शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक इस इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रसाद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के भी सेक्रेटरी बने थे। निजी जीवन की बात करें तो संजय प्रसाद को फिटनेस फ्री कहा जाता है। वो हर रोज कई किलोमीटर पैदल चलते हैं। कहा जाता है कि उनका शेड्यूल चाहे जितना भी बिजी हो, लेकिन वो सेहत से समझौता नहीं करते हैं। बिहार से वास्ता रखने वाले संजय प्रसाद का ग्राफ सीएम योगी के मुख्य सचिव बनने के बाद लगातार ऊपर गया है। यूपी में कोरोना मैनेजमेंट के दौरान भी फैसलों के प्रसाद का अहम किरदार बताया जाता है और यही वजह रही कि जब योगी के सबसे भरोसेमंद अवनीश अवस्थी को केंद्र ने एक्सटेंशन नहीं दिया और वो रिटायर हुए तो उनकी भरपाई के लिए सीएम योगी ने संजय प्रसाद को चुना। मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव के पद के साथ साथ अब संजय प्रसाद को प्रमुख सचिव गृह और प्रमुख सचिव सूचना दोनों की जिम्मेदारी एक साथ दी गई है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.